नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उद्यान विज्ञान के भाग 5 की। इससे पहले हम लोगों ने 4 पार्ट्स कवर कर लिए, जिसमें हमने लगभग सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर कर लिया है। ये 5वां भाग है और इसमें हम लोग उद्यान विज्ञान के पोमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम फ्रूट में आम को कवर कर रहे हैं इसी पार्ट में। ठीक है, यह श्रृंखला IBPS AFO और आपके आगामी सभी कृषि परीक्षाओं के लिए आधारित जो है आधारित परीक्षाएं हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कृपया करके अगर अभी तक का लाइक नहीं किए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, सपोर्ट करिए, ताकि आगे की आने वाली सीरीज में और अच्छा कंटेंट और अच्छे से आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं पोमोलॉजी से या फल विज्ञान से, फ्रूट विज्ञान से। ठीक है, पोमोलॉजी का जो है पोमोलॉजी में ये दो शब्दों से मिल के बना हुआ है, पोमो प्लस लॉजी। ठीक है, और ये दोनों शब्द अलग अलग भाषा से लिए गए हैं। पोमो लिया गया है लैटिन भाषा से और लॉजी लिया गया है ग्रीक भाषा से। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है फल का अध्ययन करना या फलों के विषय में अध्ययन करना। तो हम लोग पोमोलॉजी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और फल के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा आम, उसके बाद नींबू वर्गीय पौधे और फिर केला। और उत्पादन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केला, फिर आम, फिर नींबू वर्गीय पौधे आते हैं ना। तो पोमोलॉजी मीन्स फल विज्ञान बोला जाता है, या जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, पोमो प्लस लॉजी। पोमो का अर्थ है फल, जो कि लैटिन भाषा से लिए गए है। लॉजी का अर्थ है भाषा का शब्द है और लॉजी का अर्थ है अध्ययन करना। ठीक है, हम लोग फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रूट में सबसे पहले देखा जाता है कि कौन सा पार्ट खाया जाता है, कौन सा पार्ट नहीं खाया जाता। ये सभी फ्रूट में अलग अलग लगभग होता है, लेकिन इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट खाना होता है, कौन सा पार्ट नहीं खाते हैं, या पार्ट के बारे में आपको समझ आ जाएगा कि किसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मैंगो का लिया है क्योंकि आज हम मैंगो पढ़ने वाले भी हैं। तो जो फल का या फ्रूट का सबसे ऊपरी आउटर लेयर होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, उसे एपिकार्प कहते हैं, जो आउटर स्किन होती है। उसके बाद में जो गूदा वाला पार्ट होता है, जो एपिकार्प के बाद का पार्ट होता है, उसे मेसोकार्प कहते हैं। यही एडिबल पार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद का जो भी पार्ट होता है, जो मेसोकार्प का इनर लेयर होता है, ठीक है, उसे हम एंडोकार्प कहते हैं। ये इनर लेयर होती है, और जो मेसोकार्प होता है वो बीच की लेयर होती है। एपिकार्प जो होता है वो आउटर लेयर होती है। इन तीनों को एक साथ मिलाया जाए तो पेरिकार्प बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो उसके अंदर का पार्ट होता है, सबसे मेन पार्ट होता है, जो उसे एम्ब्रियो बोलते हैं, इसे एंडोस्पर्म बोलते हैं, उसके अंदर का पार्ट। और जो ये पार्ट होता है इसे सीड कोड बोलते हैं। ठीक है, और इन तीनों को मिला के एक शब्द दिया जाता है सीड। ठीक है, तो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि मोस्टली फ्रूट्स में आपको पेरिकार्प खाने को मिलता है। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो मेसोकार्प खाया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। बाकी जो है
सभी का अलग अलग है, तो एक बार वो सारे फ्रूट्स देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जलवायु के अनुकूलता पे आधारित कौन कौन से फल आते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय फल की। उष्णकटिबंधीय फल में कौन कौन से फल आते हैं? आम, पपीता, चीकू, केला, नारियल, अनार, काजू, कटहल, ठीक है। अगर हम इसको याद करने की बात करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हैं, आम, पपीता, चीकू, केला, नारियल, काजू, अनार, कटहल। 2-3 बार अगर हम बोलेंगे तो हमें याद हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय फल हैं, ठीक है। जो समशीतोष्ण फल होते हैं वो सेब, आड़ू, बेर, स्ट्रॉबेरी, चेर, बादाम, अखरोट, नाशपाती, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। सेब, आड़ू, बेर, स्ट्रॉबेरी, चेरी, बादाम, अखरोट, नाशपाती, ठीक है। जो उपोष्णकटिबंधीय हैं, लीची, लोकाट और नींबू वर्गीय पौधे जितने होते हैं वो सारे उपोष्ण में आते हैं, ठीक है। तो अब हम बात शुरू करने वाले हैं फ्रूट को या फल को, जिसके बारे में स्पेसिफिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी बात आती है आम की। तो आम आप लोगों ने खाया भी है, आप लोगों ने देखा भी है। आम एक ऐसा फ्रूट है जो लगभग सभी को पसंद आता है। बहुत प्यारा फ्रूट, बहुत टेस्टी भी होता है चीज़ों को लेकर के, और विटामिन ए का सबसे रिच सोर्स माना जाता है आम, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बोटेनिकल नेम की, तो आप सभी को पता है मैंजीफेरा इंडिका इसका बोटेनिकल नेम होता है ना। जो फैमिली होती है एनाकार्डियेसी फैमिली से आता है। इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो भारत बर्मा क्षेत्र या इंडो बर्मा क्षेत्र बोला जाता है। इंडो बर्मा क्षेत्र। इसके गुणसूत्र जो हैं 2n बराबर 40 होते हैं। इसके जो उपनाम है, उपनाम में इसे फलों का उष्णकटिबंधीय फलों का राजा बोला जाता है, भारत का राष्ट्रीय फल, ठीक है। इसे बाथरूम फल भी बोला जाता है, बाथरूम फल। और इसे प्राइड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, सिंबल ऑफ लव भी बोला जाता है, प्यार का प्रतीक भी बोला जाता है ना। तो इसके कई उपनाम हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उष्णकटिबंधीय फलों का राजा किसे कहा जाता है या प्राइड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है ना। ये उत्पादन में देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है इसका, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं इसको, खाते भी बहुत ज़्यादा हैं। जो इसका आदर्श तापमान है जो वो 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर भंडारण के लिए देखा जाए तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अंकुरण में 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 15 से 20 दिन के लिए 15 से 20 दिन में अंकुरण हो जाता है इसका, अगर अंकुरण देखा जाए। जिसका बीज होता है वो गुठली होती है, जिसमें प्रोटीन करीब 9.5% पाई जाती है ना। और विटामिन ए रिच होता है, ये तो मैंने बता ही दिया। अगर इसकी रोपण विधि के बारे में बात करें तो रोपण में इसको वर्गाकार विधि और त्रिकोण विधि में ज़्यादातर लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये प्रचलित विधि है जो वो वर्गाकार विधि है, जिसमें स्पेसिंग जो है 10x10 की दी जाती है। और अगर त्रिकोण पॉइंट विधि की देखी जाए तो ये 2.5 to 2.5 विधि में लगाया जाता है, ठीक है। जिसके लिए गड्ढे का जो आकार होता है वो 1:1 होता है, ठीक है। और अगर इसमें ट्रेनिंग की बात की जाए तो करीब 2 से 3 साल पुराने जो पौधे होते हैं उसमें ट्रेनिंग की जाती है। और अगर प्रसारण की बात की जाए, प्रोपगेशन की बात की जाए, तो हम लोग बात करते हैं अगर उत्तर भारत के लिए तो विनियर ग्राफ्टिंग। इन सब के बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया कि विनियर ग्राफ्टिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या है, प्रूनिंग क्या है, ये सारे पिछले 4 लेक्चर में कवर किया। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप पिछले लेक्चर देख के आइएगा, ठीक है। बाकी विनियर ग्राफ्टिंग उत्तर भारत के लिए, दक्षिण भारत के लिए आंशिक ग्राफ्टिंग और सॉफ्ट ग्राफ्टिंग भी की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो की जाती है वो विनियर ग्राफ्टिंग प्रचलित विधि है।
इसके लिए, ठीक है। और अगर इसमें परागण की बात करते हैं तो परागण में इसमें पर परागण होते हैं, है ना। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या फलों कटाई से पूर्व इसमें जो फल गिरने लगते हैं, तो फल गिरने के लिए इसमें 2,4-D का 20 ppm का छिड़काव करते हैं ना, उससे उसका छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। और इसकी कुछ क्रॉस ब्रीड हैं, जो क्रॉस हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे रत्ना नीलम और अल्फांसो का क्रॉस है, ठीक है, नीलम और अल्फांसो। तो आप याद कर सकते हैं, राना याद कर सकते हैं, राना मीन्स रत्ना, नीलम और अल्फांसो, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। आम्रपाली दशहरी और नीलम का क्रॉस है। ऐसे मलिका नीलम और दशहरी का क्रॉस है। सिंधु रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है, ठीक है। मीन्स आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा। रत्ना जो है नीलम अल्फांसो का क्रॉस है और सिंधु रत्ना अल्फांसो का क्रॉस है, ओके। नेक्स्ट जो बात करते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो उनके बारे में। तो सबसे ज़्यादा TSS जो है आम की अच्छी किस्म में, जिसमें TSS 20% पाया जाता है। और अल्फांसो जो वैरायटी है आम की, ये निर्यात के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। चौसा सबसे प्यारी और देर से पकने वाली किस्म है। और अगर वैगन पल्ली की बात की जाए तो यह आंध्र प्रदेश की व्यावसायिक किस्म है। बॉम्बे ग्रीन जल्दी पकने वाली उत्तर भारत की किस्म है और चौसा जो है देर से पकने वाली किस्म है, ठीक है। लंगड़ा में तारपीन जैसा स्वाद आता है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्वाद को लेकर के। लंगड़ा आम है जिसमें तारपीन जैसा स्वाद आता है। और लाल सिंदूरी जो आम है उसमें वो जो है पाउडरी मिल्ड्यू रोग के रोधी किस्म है, ये उस बीमारी से रोग रोधी किस्म है, ठीक है। और जो निरंजना है वो ऑक्सीजन वैरायटी है। और जो नीलम है वो परिवहन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, साल में 2 बार तैयार होने वाली किस्म मानी जाती होती है ये। और एडवर्ड जो है एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी किस्म है ये, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो याद रखने वाली चीज़ें हैं लगभग सारी ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये लंगड़ा आम तारपीन स्वाद वाला, लाल सिंदूरी जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग के रोधी किस्म है, ठीक है। निरंजना जो ऑक्सीजन किस्म है, और एडवर्ड जो एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी किस्म है, ठीक है। ये सारी ज़्यादातर याद, और बैगनपल्ली जो आंध्र प्रदेश की व्यावसायिक किस्म है, ये सभी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आम में TSS कितना पाया जाता है? 20% TSS पाया जाता है, ठीक है। अगर इसकी बीमारी की बात करते हैं तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू मतलब पाउडर रूपी फफूंद लगता है। जो कारक होता है वो जीव होता है, बैक्टीरिया होता है ना। और कवक जो लगता है ओडियम मैंजीफेरा होता है, ठीक है। और एंथ्रेक्नोज होता है जो फंगस से होने वाली बीमारी है। इसमें ये भंडारण में गंभीर, ये सबसे ज़्यादा गंभीर भंडारण रोग रहता है, ठीक है। इसमें काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। इसमें अगर काय के विकार देखे जाए तो काला टोटका जो कि ईंट के भट्टों का धुआं और बोरान की कमी के कारण होता है, ठीक है। और आंतरिक पिरगल जो कि बोरान कमी के कारण होता है। और आम की क्रूपता जो कि तापमान की कमी के कारण होता है और फंगस के कारण होता है। दोस्तों हम लोग लगभग आम के जितना भी इम्पोर्टेंट था वो सब कुछ कवर कर लिया है। अभी तक आपने लेक्चर देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ में बहुत ही आपका सपोर्ट मिल पाए और हम आपको अच्छी
कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। धन्यवाद।